शाबाश अरशद नदीम, 40 साल बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। पेरिस ओलंपिक्स के मेंस जावलिन थ्रो में अरशद नदीम ने तलाई तमगा अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी एथलीट ने 92.97 मीटर थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। पाकिस्तानी एथलीट ने आखिरी कोशिश में 91.79 मीटर थ्रो फेंकी। जावलिन थ्रो के फाइनल में दूसरा कोई एथलीट 90 मीटर से ज्यादा थ्रो न कर सका। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतने पर मैदान में सजदा शुक्र अदा किया। सब्ज हिलारी परचम थाप कर मैदान का चक्कर भी लगाया। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल के बाद पाकिस्तान के ओलंपिक्स मेडल्स की तादाद 11 हो गई। 4 तलाई, 3 चांदी और 4 कांसी के तमगे शामिल। गोल्ड मेडल के साथ जश्न आज़ादी मनाएंगे, आज मेरा दिन था, इससे ज़्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम कहते हैं, मैं रिदम में था और पुरउम्मीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और अपने कोच का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद थी कि आज कुछ कर जाऊंगा। ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के अहले खाना खुशी से निहाल। कौमी एथलीट की वालदा कहती हैं, अरशद नदीम के लिए मुसलसल दिन रात दुआएं की थी। अरशद गोल्ड मेडल के लिए बहुत पुरएतमाद था। वालिद बोले, अरशद नदीम ने बगैर वसाइल के दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पेरिस ओलंपिक्स जावलिन थ्रो के फाइनल के लिए अरशद नदीम के घर के बाहर बड़ी स्क्रीन लगाई गई। अहले खाना की बड़ी तादाद ने गोल्ड मेडल जीतने पर जश्न मनाया। आतिशबाजी की, मिठाइयां भी बांटी गईं। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना मुअख्खर करने का ऐलान। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहिदा तय। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, मुज़ाकराती कमेटी ने कहा IPPs मुआहिदों पर मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। हुकूमत ने इस हवाले से बाइख्तियार टास्क फोर्स कायम कर दी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, वज़ीर आज़म ने कहा, जमात इस्लामी का और हमारा मकसद आवाम को रिलीफ देना है। धरने की बरकत से जमात इस्लामी से टूटा रिश्ता दोबारा जुड़ गया। जो ये कहते थे हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया, वो आज कहाँ हैं? अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, हम लोगों को कहते हैं कि एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। अल्लाह ताला का फरमान है, दीन में जबर नहीं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम, हम उसके आगे खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। वतन अजीज पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हम सबसे ज्यादा अहम है। रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछें। फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मुजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीन से सबक मिलता है, हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। सिपा सलार का इस्लामाबाद में नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, कश्मीर तकसीम पाक हिंदो हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। मगरबी तहजीब और रहन सहन हमारा आइडियल नहीं। हमें अपनी तहजीब पर फख्र होना चाहिए। खवारिज एक बहुत बड़ा फितना है। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसा लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की। हम उन्हें समझा रहे हैं, फितराए खवारिज की खातिर अपने दोस्त से मुखालफत ना करें। जराइम पेशा अनासिर और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। हुकूमत और इदारे आज यकजान दो कालिब हैं। मईशत पर मुशावरत में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से दिन रात मुशावरत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, हुकूमत और इदारों में इतना ताउन पहले कभी नहीं देखा। आर्मी चीफ और हुकूमत का मुल्की मफाद में इश्तराक रोल मॉडल है। 71 में मुल्क तोड़ने वालों के साथ क्या हुआ? आप जो बोलते हैं वही काटते हैं। 9 मई इंतहाई दिलखराश वाक़या था। सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ को मसख किया जाता है। गालम गलोच का बाजार गर्म है। हमें दुश्मनों को पहचानना है, उनका मुकाबला करना है। उलमा इकराम मुआशरे से तकसीम का खात्मा करें। कोशिश है अवाम पर बिजली का बोझ कम हो। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। मेरे पास बहुत वक्त है, आपके पास वक्त खत्म हो रहा है।
हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है। बानी पीटीआई ने मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा बता दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, कोई डील नहीं करूंगा। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। मैंने फौज को न्यूट्रल नहीं गैर सियासी कहा था। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे फौज और पीटीआई को लड़वाना चाहते हैं। मुझसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। सानिहा 9 मई पर बात करते हुए बानी चेयरमैन ने कहा, ये तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के नाम ECL में डाले जाए। बानी पीटीआई ऐवान सदर में बाजवा के पांव पकड़ते रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहते हैं बानी पीटीआई 9 मई के वाकयात के सरगना है, नहीं समझता 9 मई का बयानिया पिट गया है। कमर जावेद बाजवा बहुत बड़े फनकार थे, लेकिन तारीख फैसला करेगी। बानी पीटीआई और साबिक आर्मी चीफ में से कौन किसे बेवकूफ़ बना रहा था। 2013 और 18 में इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बानी पीटीआई को सपोर्ट मिलती रही। इक़्तिदार की हवस इंसान को इंसान भी नहीं रहने देती। हुकूमत ने महंगाई के सताए आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली मजीद 2 रुपये 56 पैसे फी यूनिट महंगी। बिजली की कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में माह जून के लिए किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक कराची के अलावा तमाम सारिफीन पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवां साल से ही होगा। नेपरा ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम का खून पसीना निचोड़ने वाले IPPs से जान छुड़ाने का फैसला। हुकूमत 15 IPPs कंपनियों के साथ मुआहदों पर नजरसानी करेगी। वज़राए के मुताबिक 9 IPPs को मरहलावार बुनियादों पर ख़त्म किया जाएगा। 90 की दिहाई में किए गए 6 IPPs कंपनियों के साथ मुआहदे भी ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया। IPPs कंपनियों के साथ मुआहदे में तोसी नहीं होगी। IPPs के साथ मुआहदे 3 से 5 साल में मरहलावार बुनियादों पर ख़त्म किए जाएंगे। वज़ीर तमन्नाई अवैस लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स ने फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दे दी। IPPs का ऑडिट कराया जाए, पैसे अपनी जेब से अदा करूंगा। कैपेसिटी पेमेंट का निज़ाम किसी सूरत नहीं चल सकता। प्लांट चले ना चले, हम क्यों पैसे दें। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल में गुफ्तगू। कहा, मोहम्मद अली की रिपोर्ट में सारा फ्रॉड खोल कर रख दिया गया है। पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं कि IPPs को मजीद पैसे दे। 40 खानदानों का पूरा डाटा हमारे पास मौजूद है। 10 जुलाई को 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल में IPPs का मामला उठाया गया था। बताया गया था कि ये IPPs ना सिर्फ आवाम का खून चूस रहे हैं, बल्कि हुकूमत पर भी भारी बोझ हैं। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम अबर आलूद। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध में भी कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। साहिवाल डिवीजन में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके से रेआब आ गए।